नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वॉइस न्यूज नेटवर्क। पूरा खबर देखें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। साथ साथ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से करें। अब देखें खबर। धन्यवाद। हॉस्पिटल का जो 4A हार्ट विंग है, इसमें बेसिकली कार्डियक प्रोसीजर्स किए जाते हैं, हार्ट के ऑपरेशन या हार्ट के मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ पे हमने 2 दिन का एक वर्कशॉप किया है। वर्कशॉप में बेसिकली हम लोग डॉक्टर्स को नई टेक्निक से कैसे ऑपरेशन किया जाए, इसका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कहेंगे, उस तरह का हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। कार्डियक सर्जरी से लोग बहुत घबराते हैं। कहा जाता है कि चीरा बड़ा है, लाइफ का जान का खतरा है। फिर लोग अपने काम में, नॉर्मल एक्टिविटीज में जिसको होता है, जो अपना नॉर्मल जो जॉब है वो फिर से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सब का बहुत सारा डाउट्स कार्डियक पेशेंट्स को रहता है, जिसके कारण लोग सर्जरी करने से हिचकिचाते हैं। लोग चाहते हैं कि एंजियोप्लास्टी हो जाए, उसमें हमारा काम निकल जाए। लेकिन बहुत सारे कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें एंजियोप्लास्टी का कोई रोल नहीं होता। जैसे वाल्व की गड़बड़ी है, जिसमें वाल्व खराब हो जाते हैं। जन्मजात बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें हार्ट में होल होता है। उसमें आपको सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शंस आपके पास है नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया में हार्ट के पेशेंट जो है बहुत ज्यादा है, और अब तो ऐसा हो गया है कि बहुत ज्यादा बढ़ते भी जा रहे हैं ड्यू टू शुगर और भी बहुत सारी चीजें हैं। इनसे कैसे मतलब ये करना चाहिए, अपने आप को बचना चाहिए? देखिए, उसमें तो जो हमारा आज का प्रोग्राम था, ये इस चीज से तो ये तो लंबे टाइम से चला आ रहा है। शुगर और बीपी का जो है, उसमें आपको रेगुलर चेकअप कराने हैं, रेगुलर ये मैनेजमेंट कराते रहना है। शुगर बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके रखना, बीपी बहुत कंट्रोल करके। लोग सोचते हैं कि शुगर कंट्रोल हो गई तो हम दवा बंद कर देते हैं, या बीपी कंट्रोल हो गई तो हमको दवा और कितने दिन खानी है। बेसिकली इनको पता रहना चाहिए कि ये बीमारियां एक बार आ गई तो ये फिर कभी वापस खत्म नहीं होती है पूरी, जिसको सिर्फ दवा से कंट्रोल किया जा सकता है। एंड इसके बाद सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं, जैसे हार्ट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, आंख में जो पर्दे का प्रॉब्लम होता है, रीनल फेलियर, ये सारे बीपी और शुगर से रिलेटेड बीमारी है। तो आप जितना इसको कंट्रोल करके रखेंगे, जितना अपने बॉडी को फिट करके रखेंगे, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज है, नॉर्मल एक्टिविटीज, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं करते हैं, नॉर्मल थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो वो बॉडी एडजस्टेड रहता है। वंस आप एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में चले जाते हैं और शुगर अनकंट्रोल हो जाता है या बीपी अनकंट्रोल होते हैं, तो ये सारी बीमारियां आपस में एक के बाद एक आती रहती है। सब स्टार्टिंग सबका यहीं से है और ये सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करती है। बट क्योंकि बाकी सारे ऑर्गन्स में आपको टाइम मिल जाता है, जैसे किडनी है तो थोड़ा धीरे धीरे खराब होगा, आपको इलाज करने का समय मिल जाता है। आंख का पर्दा भी अगर खराब हुआ तो आपके पास ऑप्शन है, लेजर है, सर्जरी, चश्मा है। लेकिन हार्ट का प्रॉब्लम ऐसा है जो सडनली आपकी लाइफ को 1 सेकंड में चेंज कर देगा। तो उसके लिए आपको जागरूक रहना है और आपको प्रिकॉशन सारे लेने हैं। क्या लगता है कि कॉस्टिंग पर हम कैसे जो है ध्यान देंगे? और दूसरी चीज की गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम चलाती है, आयुष्मान कार्ड चलाते हैं, तो क्या उसको भी आप एक्सेप्ट करते हैं जहाँ की सर्जरी होती है, कॉस्टिंग को कम कर सकते? देखिए, ये सारे चीज यहाँ पे एक्सेप्टेड है। यहाँ पे आयुष्मान स्कीम से सर्जरीज होती हैं, यहाँ पे सीएम रिलीफ फंड के माध्यम से सर्जरीज होती हैं। बाकी इंश्योरेंस स्कीम से पेशेंट्स का अपना पर्सनल प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम, उन सब चीज को यहाँ पे लागू किया जाता है और उन सब स्कीम को यूज करते हुए सर्जरी की जाती है। रहा बात कार्डियक सर्जरी कॉस्टली होती है, तो डेफिनेटली एक मारुति का प्राइस और एक BMW का प्राइस में अंतर होगा। तो एक चीज, जब आप कार्डियक सर्जरी करा रहे तो वो हाइड्रोसिल हर्निया या कोई और सिंपल GI सर्जरी की तरह नहीं है। वो आपका लाइफ बचाने का, जैसे एक हर्निया या गॉल ब्लैडर की सर्जरी जो होती है वो आधे घंटे चलती है, लेकिन एक कार्डियक सर्जरी 6 घंटे चलती है। उसमें उतने सारे सामान यूज होते हैं, आपको हर पेशेंट को 1-1 मिनट पेशेंट के लिए कीमती होता है। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको आप कम नहीं कर सकते हैं। बट सरकार की जितनी भी स्कीम्स है, जैसे आयुष्मान स्कीम में अभी रिसेंटली बहुत सारे फंड्स इंक्रीज हुए हैं, तो वो अभी सफिशिएंट है पेशेंट की सर्जरीज के लिए, उससे पेशेंट्स को बहुत सपोर्ट मिल जाता है। एंड हमारा जो वर्कशॉप अभी का है वो बेसिकली मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी का, मतलब कि आप पूरा छाती खोलकर ऑपरेशन नहीं करते, आप साइड से 5 सेंटीमीटर का छोटा छोटा चीरा लगाकर ही ऑपरेशन करके वाल्व बदलने की कोशिश करते हैं, या फ्यूचर में बाईपास सर्जरी में भी हम लोग आगे डेवलप करेंगे। बट अभी ये लिमिटेड है,
जैसा कि आपने बताया छाती जो है बीच से चीर कर ये ऑपरेशन नहीं हो रहा है, ये साइड से हो रहा है। साइड से हो रहा है। ये मतलब ये साइड से जो सक्सेसफुल है, बिल्कुल सक्सेसफुल है। पेशेंट्स हैं जो डरते हैं, आपको पता होगा शायद कि छाती चीर कर जो भी होता है उससे आप डरते हैं बहुत ज्यादा, तो ये जो है ये मतलब सर्जरी सक्सेसफुल है सर? बिल्कुल सक्सेसफुल है। इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट सेम है जो छाती चीर के होता है। छाती चीर के इनिशियली होता है क्योंकि उसमें कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, आप पूरे हार्ट को अपने देख रहे हैं और उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसमें है कि आपका हैंडलिंग बहुत लिमिटेड है, बट अंतर यहाँ आ जाता है कि आप यहाँ पे करने से पहले आप सारा टेस्ट करके देखते हैं कि ये पेशेंट इस सर्जरी के लिए फिट है कि नहीं है, ठीक है। तभी आप हर पेशेंट को ये छोटे चीरी वाली सर्जरी के लिए नहीं ले सकते हैं। इसमें लिमिटेड पेशेंट्स है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होने के चांसेस, जैसे अगर मान लीजिए आपकी हार्ट की पंपिंग बहुत कम है तो आप साइड वाले चीरे से आप उसको नहीं करेंगे, आप उसको, क्योंकि फर्स्ट और प्राइमरी एम हमारा होता है कि पेशेंट ठीक होकर जाए, सेकेंड एम होता है कि पेशेंट को तकलीफ कम हो, एंड थर्ड एम होता है कि ये जो दाग होते हैं शरीर पे वो कम हो, और फोर्थ एम होता है कि आप अपना नॉर्मल एक्टिविटीज जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सकें। तो जैसे वैल्व की जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो यंग पेशेंट्स में देखे जाते हैं 20, 25, 30 इयर्स में। तो फीमेल्स होते हैं, तो अगर लेडीज पॉपुलेशन है तो उनमें सामने से चीरा होता है तो उनको हमेशा एक स्टिग्मा रहता है कि शादी होने में दिक्कत होगी कि स्कार ऊपर से दिख रहा है, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है कि साइड से हो। यंग मेल्स हैं जो कि 20, 30, 40 साल के एज में है, वो अपने घर के अर्निंग मेंबर हैं, अगर आप सामने से चीरा लगाते हैं तो उनको रिकवरी होने में महीना 1.5 महीने का समय लग जाता है। उसके बाद भी हम कहते हैं कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी कीजिए, आप अपना नॉर्मल सारा काम करते करते आपको 3 मंथ्स लग जाएगा। लेकिन वही अगर आप साइड से चीरा लगा के करते हैं तो वो 3 दिन में या हॉस्पिटल से 3 से 5 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं और 1 से 2 महीने 1 महीने के अंदर अपना सारा काम कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी हड्डी को काटा नहीं जाता, सिर्फ हड्डी के बीच के स्पेस को खोला जाता है। कब तक चलता है मेडिसिन जो होता है वो कब तक लेना होता है? डेफिनेटली अगर जो जन्मजात जितनी भी बीमारी है वो सर्जरी के बाद आप 3 से 6 महीने में बंद कर सकते हैं, लेकिन जो एक्वायर्ड बीमारी है जिसको कहते हैं कि हम धीरे धीरे आपके, जैसे वैल्व का ऑपरेशन है या फिर बाईपास सर्जरी है, उसमें आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाने पड़ते हैं, बिकॉज आप एक प्रोस्थेसिस, एक मेटल का चीज अपने हार्ट के अंदर डाला है, तो आप देखेंगे एक बूंद खून का कहीं भी गिरता है तो वो जम जाएगा, तो ऑब्वियसली अंदर भी जम जाएगा, तो उसको जमने से रोकने के लिए आपको लाइफ लॉन्ग दवा खानी है, खून पतला करने वाली दवा जो जनरल टर्म्स में कहते हैं वो खाना पड़ता है लाइफ लॉन्ग। वही बाईपास सर्जरी में भी दवाइयां आपकी 90% कम हो जाती हैं, बट खत्म कभी नहीं होंगी, क्योंकि वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। बीमारी आज आपको हुई है, कोई ब्लॉकेज हुआ तो कल फिर से हो जाएगा, आपने आज खोला है कल फिर से हो जाएगा। कोई भी मशीन आज खरीदते हैं वो कल खराब होती है, परसों फिर से बनवाने के बाद खराब हो सकती है। तो उसी तरह जो नसेस है वो अगर बंद होती है तो आगे चल के फिर से वो बंद हो जाएंगी, इसलिए आपको हमेशा थोड़े थोड़े लेवल पे दवा खाने पड़ेगी। जहाँ ट्रीटमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट में आप 8 या 9 दवा खाते हैं, आपकी सर्जरी हो जाती है तो वो दवा घट के 2 या 3 हो जाती है, तो पेशेंट को भी बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, आपको डबल प्रोटेक्शन हो गया, एक दवा की प्लस सर्जरी की। हॉस्पिटल द्वारा प्रोवाइड क्या क्या कराया जाएगा? अगर हार्ट पेशेंट आते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल द्वारा क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा? इस हॉस्पिटल में कार्डियक से रिलेटेड सारी बीमारी का ट्रीटमेंट है। आप एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर इम्प्लांटेशन, कार्डियक सर्जरीज में जितने बाईपास सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरीज, अब तो हम लोग मिनिमली इन्वेसिव भी स्टार्ट कर रहे हैं। रोबोटिक, आई थिंक रोबोटिक छोड़ के बाकी सारे सर्जरीज हम लोग अब इसमें कवर कर पाएंगे।